अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या हैं और आज के दौर में कौन कौन सी हमारे पास एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से मुराद ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अभी डेवलप्ड हो रही है या रिसेंटली हमारे पास मुतारिफ हो चुकी है, उसको हम कहते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है अभी। ये तारीफ अगर हम देखें इसकी, तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आर न्यू टूल्स, सिस्टम्स एंड मेथड्स दैट आर करंटली बीइंग डेवलप्ड और रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड। ये तारीफ क्या कहती है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है? नए टूल्स, सिस्टम्स और मेथड्स, ऐसे नए टूल, सिस्टम्स और मेथड दैट आर करंटली बीइंग डेवलप्ड, जो अभी डेवलप्ड हो रहे हैं या रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड या अभी अभी मुतारिफ हुए हैं। जैसे आपके पास एआई है, आज के दौर की एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, ब्लॉकचेन है, इसी तरह से क्वांटम कंप्यूटिंग है। तो ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं। तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की तारीफ क्या हो गई हमारे पास? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आर न्यू टूल्स, सिस्टम्स, मेथड्स दैट आर रिसेंटली बीइंग डेवलप्ड और रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड। ऐसे सिस्टम्स, टूल्स या मेथड जो अभी अभी हमारे पास इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं या अभी वो डेवलप्ड हो रहे हैं, उनको क्या कहते हैं? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे पास एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें हम देख रहे हैं आप इंपॉर्टेंट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। आज के दौर में हमारे पास कौन कौन सी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने नाम सुना होगा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ही मशहूर है। खासकर आप एआई टूल्स देख रहे हैं मोबाइल पर, कंप्यूटर पर, जैसे चैट जीपीटी है आपके पास, जेमिनाई है। तो ये एआई टूल्स हैं। तो वो भी अभी अभी हमारे पास इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं। तो एआई क्या है? एआई refers to machines and software that can learn and perform like humans। एआई क्या है? ऐसी मशीन और सॉफ्टवेयर हैं, मतलब कि कंप्यूटर हैं। कंप्यूटर क्या है? हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मजमूआ होता है। तो ये मशीन एंड सॉफ्टवेयर से मुराद असल में क्या है? कंप्यूटर। एआई ऐसे कंप्यूटर हैं, ऐसे कंप्यूटर्स हैं या कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं जो इंसानों की तरह सीख सकती हैं और परफॉर्म कर सकती हैं। जैसे आपके पास, अगर मैं इसकी मिसाल दूं, तो आपके पास एक चैट जीपीटी है, वो एक एआई टूल है। आप उससे क्वेश्चन करते हैं, कोई भी चीज पूछते हैं, वो आपको आंसर करती है। तो असल में ये काम किसका है? आप किसी इंसान से कुछ पूछे तो वो उसके बारे में आपको सवाल के मुताबिक जवाब दे सकते हैं। तो यही काम एआई कर रही है। एक सॉफ्टवेयर है और वो किसी डिवाइस पर चल रहा है, वो कर रहा है, तो वो इंसानों की तरह परफॉर्म कर रहा है। तो वो क्या है? एआई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर का इंसानों की तरह सीखना और इंसानों की तरह परफॉर्म करना, ये क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। जैसे मैंने मिसाल दी है फेस रिकग्निशन। आपके पास आज के दौर में फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर है। जैसे आपकी कहीं अटेंडेंस लगानी हो तो फेस से आप पूरी होती है, या मोबाइल डिवाइस का आप लॉक बाज दफा लगा होता है, फेस लॉक। डिसीजन मेकिंग, आप एआई के थ्रू डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, फैसला साजी कर सकते हैं। अगर हमारे पास है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है कि आप किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर को अपने सिस्टम में ना रखें, बल्कि उसको इस्तेमाल कर सकें इंटरनेट के थ्रू। ये क्या कहलाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर चीज को आप अपने कंप्यूटर में, आपके पास फिजिकली वो ना हो और उसको इस्तेमाल कर सकें, ये क्या कहलाते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाते हैं। कैसे? क्लाउड कंप्यूटिंग अलाउज पीपल टू स्टोर एंड एक्सेस डेटा एंड एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ लोकल कंप्यूटर। क्या कहते हैं कि जो क्लाउड कंप्यूटर है, वो कंप्यूटिंग है, वो लोगों को क्या इजाजत देती है कि वो अपना डेटा स्टोर कर सकें और एक्सेस कर सकें और एप्लीकेशन भी इस्तेमाल कर सकें। किसके थ्रू? ओवर द इंटरनेट इंस्टेड ऑफ लोकल कंप्यूटर। अपने लोकल कंप्यूटर पर इंस्टॉल करने की बजाय उनको आप इंटरनेट से ही इस्तेमाल कर सकें। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग है। इसकी एक बहुत ही प्यारी मिसाल क्या है? गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव क्या है? आप उस पे अपना डेटा, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं और कहीं से भी उसको देख सकते हैं। अब देखें, आपने अगर गूगल ड्राइव पे कुछ डेटा अपलोड कर दिया है, तो आपको किसी स्टोरेज डिवाइस की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, बल्कि इंटरनेट पे वो आपकी स्टोरेज पड़ी है, आपने वहां अपलोड कर दिया गूगल ड्राइव पे इसको। आप कहीं भी किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं और किसी भी वक्त उसको असेस कर सकते हैं। तो ये क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग। किसी भी कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर या डिवाइस को इस्तेमाल करना,
अपने पास फिजिकली वो मौजूद ना हो आपके लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। मिसाल हमने गूगल ड्राइव की देखी। और इसका फायदा क्या है? इजियर टू शेयर इंफॉर्मेशन, कोलैबोरेट ऑन प्रोजेक्ट। जब आप किसी चीज को ऑनलाइन असेस कर रहे हैं तो कोई आपके साथ दूसरा काम करने वाला भी उसको असेस कर देगा और अपना काम कर देगा, तो इससे क्या होगा? कोलैबोरेशन बढ़ेगी, आप आसानी से एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे। ये आपके पास है क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके बाद हमारे पास है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन भी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है आज के दौर में। ये ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज में इस्तेमाल हुई। आपने सुना होगा इसके बारे में। क्रिप्टो करेंसीज जो जो जानते हैं तो कि फला करेंसी कौन सी ब्लॉकचेन पे है, इस लिहाज से ब्लॉकचेन इज सिक्योर वे टू रिकॉर्ड एंड शेयर इंफॉर्मेशन अक्रॉस मेनी कंप्यूटर। ब्लॉकचेन क्या है? एक महफूज तरीका है किसका? टू रिकॉर्ड एंड शेयर इंफॉर्मेशन अक्रॉस मेनी कंप्यूटर। जो इंफॉर्मेशन है आपकी उनको बहुत सारे कंप्यूटर्स में महफूज तरीके से स्टोर और शेयर करने का तरीका है। ये क्या कहलाता है? ब्लॉकचेन कहलाता है। मेकिंग इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू चेंज और हैक। इतना महफूज तरीका है कि तकरीबन डेटा को चेंज करना और हैक करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है इसकी वजह से। तो ये भी है क्या है हमारे पास? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन। डेटा को रिकॉर्ड करने और महफूज करने का एक ऐसा तरीका है कि जिसके जरिए हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है वो तकरीबन हैक करने से और उसको चेंज करने से तकरीबन नामुमकिन है कि ये काम हो सके, ये वो हैक हो सके या तब्दील हो सके। तो ये ब्लॉकचेन कहलाता है। इसकी मिसाल हमने दी है मेनली यूज्ड इन क्रिप्टो करेंसी। पहले भी बताया कि ये क्रिप्टो करेंसीज में आजकल इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद अगला हमारे पास जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी इसको कहते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपके पास जितनी कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती हैं, जहां कहीं भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, उन सब का इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना क्या कहलाता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कनेक्ट्स एवरीडे ऑब्जेक्ट्स टू द इंटरनेट ऑब्जेक्ट टू द इंटरनेट। जो हमारे पास आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, वो क्या करता है? कनेक्ट्स एवरीडे ऑब्जेक्ट टू द इंटरनेट। हमारे जो भी एवरीडे ऑब्जेक्ट होते हैं, डिवाइसेस होती हैं, उनको क्या करते हैं? इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है। ऑब्जेक्ट लाइक मोबाइल, वॉचेस एंड कार सेंड एंड रिसीव डेटा। तो वो कहते हैं कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मोबाइल हो गया, वॉच हो गई, कार हो गई, ये हमारे सारे इन डिवाइसेस को कनेक्ट करता है इंटरनेट के साथ। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? हमारी इन सारी डिवाइसेस का इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना और वहां से एक दूसरे को डेटा सेंड करना और रिसीव करना, इनका ये सारा काम किसका है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है। आपके घर में आपकी मोबाइल, वॉच, कार जो भी ये चीजें हैं, सारी को आपस में कनेक्ट कर लें। घर में कोई और सेंसर वगैरह या डिवाइसेज हैं, उनको कनेक्ट करके एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में तक डेटा जा रहा हो, सिग्नल जा रहे हो, ये सारे काम क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स में होते हैं। आगे हमारे पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है? 5G टेक्नोलॉजी। 5G जिस तरह से आपने 3G 4G सुना होगा, अब 5G आ गई है। तो 3G आपके पास मोबाइल नेटवर्क है, 4G मोबाइल नेटवर्क है। ये थर्ड जनरेशन थी 3G, फिर फोर्थ जनरेशन 4G और फिफ्थ जनरेशन क्या है? 5G कहलाती है नेटवर्क की। तो ये मोबाइल में आपको जैसे पता है कि 3G स्लो थी, उससे फास्ट 4G आया, 4G से फास्ट नेटवर्क अभी 5G है। तो 5G टेक्नोलॉजी क्या है? 5G इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ a wireless technology offering much faster internet speed and more reliable connection. 5G क्या है? वायरलेस टेक्नोलॉजी की एक फिफ्थ जनरेशन है, नई जनरेशन है, जो क्या करती है? क्या ऑफर करती है? मच फास्टर इंटरनेट स्पीड, बहुत ही तेज इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करती है, एंड मोर रिलायबल कनेक्शन। और इसकी तरफ से कनेक्शन भी क्या होते हैं? रिलायबल होते हैं, काबिल एतमाद होते हैं। 4G में बाज दफा आप ऑनलाइन स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं वीडियो किसी भी चीज पे, तो सिग्नल की कमी की वजह से 4G पर 3G पर वो आपकी नहीं हो सकती, वो बार बार कट हो जाती है। तो 5G क्या है? रिलायबल है, इससे इंटरनेट की स्पीड फास्ट होती है और ये इससे हम सारे काम कर सकते हैं। अगला हमारे पास है एगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। तो एगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी क्या है? एगमेंटेड रियलिटी क्या है कि आप अपनी जो गेम खेल रहे हैं या एप्लीकेशन, उसके पास आपका जो आसपास एनवायरनमेंट मौजूद है वो लगा देना, एगमेंटेड रियलिटी कहलाता है। जैसे आप एक रनिंग गेम खेल रहे हैं अपने मोबाइल पे और आप चल रहे हैं किसी रोड पे, तो आपका जो प्लेयर रन कर रहा है, आपके कैमरे को आपका मोबाइल इस्तेमाल करेगा और वो उसी रोड पे दौड़ना शुरू कर देगा जिस रोड पे आप चल रहे हैं। तो ये एगमेंटेड रियलिटी है। Augmented reality AR adds digital elements to the real world using devices like smartphone.
ये क्या करता है कि आपके रियल वर्ल्ड जो एलिमेंट्स होते हैं उनको डिजिटल डिवाइसेस के जरिए इस्तेमाल करता है। कैसे? जैसे मैंने आपको मिसाल दी है कि आपका मोबाइल है, आप चल रहे हैं जिस ट्रैक पे या जिस ट्रैक पे खड़े हैं, आप रनिंग गेम खेल रहे हैं, आपका जो प्लेयर है वो आप दौड़ा रहे हैं, तो आपका कैमरा इस्तेमाल करते हुए आपके नीचे जो रोड है, जो जगह है, वो उसी को इस्तेमाल करेगा प्लेयर के रनिंग प्लेस के लिए, प्लेयर के एनवायरनमेंट के लिए। ठीक है, तो ये एगमेंटेड रियलिटी है। इसके बाद है वीआर। वीआर क्रिएट्स ए कंप्लीटली वर्चुअल एनवायरनमेंट दैट यू कैन इंटरेक्ट विद स्पेशल इक्विपमेंट। आप स्पेशल इक्विपमेंट को इस्तेमाल करते हुए वर्चुअल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है? वीआर कहलाता है। तो वर्चुअल एनवायरनमेंट में आप कैसे जाते हैं? इसके लिए जो स्पेशल इक्विपमेंट लिखा है ये वीआर ग्लासेस है। हम वीआर ग्लासेस लगा देते हैं आंखों पे, इस तरह से एक डब्बे टाइप बने होते हैं, वो हम लगा देते हैं, बांध देते हैं और हमें आसपास कुछ नजर नहीं आता। फिर हमें उसी में हमारा उसमें मोबाइल लगा होता है या कंप्यूटर के साथ वो कनेक्ट होते हैं, जो भी मूवी सीन होता है, जो भी, तो हमें लगता है कि बिल्कुल ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हम उसके साथ फील कर रहे हैं कि हम ही इसी इसी के अंदर, उसी एनवायरनमेंट में मौजूद हैं। वीआर गेम्स होती हैं जिस तरह से खेल के अगर आप वो लगा के खेलें तो आपको लगता है कि आप खुद उसमें प्लेयर हैं। इसके बाद है क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग भी हमारे पास क्या है? एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट यूजेस टिनी बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड क्यूबिट्स। ये क्या है? एक टाइप ऑफ कंप्यूटर है दो टिनी बिल्डिंग ब्लॉक्स इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? क्यूबिट्स कहते हैं। आपके पास नॉर्मल कंप्यूटर जो है वो इस्तेमाल करते हैं बिट्स। आपको पता होगा कि कंप्यूटर एक बाइनरी मशीन है, वो 0 और 1 की लैंग्वेज समझते हैं और बिट्स को इस्तेमाल करता है। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग जो ये बिल्डिंग ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? क्यूबिट्स हैं। क्यूबिट्स क्या होते हैं? अनलाइक रेगुलर बिट्स 0 and 1, इट कैन बी बोथ एट द सेम टाइम। आपके पास जो क्यूबिट है इसमें 0 और 1 एक ही टाइम में दोनों आ सकते हैं, लेकिन आपके पास जो दूसरी रेगुलर बिट है उसमें क्या होता है? या 0 होता है या 1 होता है। तो इसमें आपके पास 0 और 1 दोनों आ सकते हैं, तो इसको हम क्यूबिट कहते हैं। इट अलाउज टू सॉल्व प्रॉब्लम मच फास्टर देन नॉर्मल कंप्यूटर। इसकी मदद से क्यूबिट्स, क्वांटम कंप्यूटर जो होते हैं, इनकी मदद से हम प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और इनकी स्पीड क्या है? बहुत फास्टर है। तो ये भी हमारे पास क्या आती है? इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। आगे हमारे पास क्या है? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, बायो से और टेक्नोलॉजी को मिला के ये आपको नजर आ रहा होगा का नाम बना हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड प्लांट्स टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट और सॉल्व प्रॉब्लम। क्या करता है बायोटेक्नोलॉजी? ऐसी बायोटेक्नोलॉजी क्या है? बायोटेक्नोलॉजी ऐसी इमर्जिंग फील्ड है जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया, पौधे हो गए। किस लिए? टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। जैसे हमने बैक्टीरिया से कोई नया प्रोडक्ट, मतलब मेडिसिन बनानी हो, फसलों के लिए कोई और चीज बनानी हो, तो ये क्या है? प्रोडक्ट कह रहे हैं। और सॉल्व प्रॉब्लम, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यूज टू क्रिएट मेडिसिन, वही मिसाल मैंने लिखी हुई भी है कि मेडिसिन बनाने के लिए या इम्प्रूव क्रॉप्स, फसलों को बेहतर बनाने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी हमारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जो हमने देखी और देखा कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।